As we all know, मिर्जापुर is one of the most famous web series in India, जिसके 2 सीजन्स को overwhelming response मिले थे and now audience is eagerly waiting for the 3rd season, जो coming soon है। इस सीरीज को स्टार्ट किया गया था 2018 में, जिसके फर्स्ट सीजन को ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। अब भाई कैरेक्टर ही ऐसे थे, चाहे वो मुन्ना भैया हो, गुड्डू भैया हो या फिर हम सब के कालीन भैया। देन 2020 में इसका 2nd सीजन आया, जहां हमने देखा कि मुन्ना भैया की मौत के बाद आखिर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगा तो बैठेगा कौन, ये तो हमें 3rd सीजन में पता चल जाएगा। लेकिन डू यू नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस सीरीज? I have a bunch of some interesting facts for you guys. Let's start. Hello, you watching बज़ूका रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। कालीन भैया, गुड्डू भैया फिर से मचाने आ रहे हैं भौकाल, जैसा कि हमने मिर्जापुर 3 के टीजर में देखा है। बट डू यू नो ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा रियलिस्टिक क्यों लगती है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इस एक्शन थ्रिलर सीरीज में वी सीज गैंग्स, पॉलिटिक्स, रिवेंज, क्राइम, हर तरह के नरेटिव से हमें स्टोरी जुड़ी हुई दिखाई देती है। So I'm gonna tell you some unknown things about this series. सीरीज में हमें यूपी के मिर्जापुर की कहानी दिखाई गई है, जहां वायलेंस और गुंडा राज देखने को मिलता है। बट इन रियलिटी मिर्जापुर एक बहुत ही पीसफुल सिटी है और इसी के साथ साथ वो एक हिस्टोरिक प्लेस भी है। और शो में जो चीज़ हमें रियल दिखाई गई है वो है कालीन भैया का झूठा कारोबार, यानी कि कालीन इंडस्ट्री। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम गुड्डू को अपनी साइकिल तोड़ते हुए देखते हैं और फिर बाद में वो उसी साइकिल को रिपेयर करा रहा होता है। बट इन ओरिजिनल इस सीन में अली फजल को साइकिल गिरानी होती है, लेकिन गुड्डू भैया ने अपने गुस्से के आगे फ्रस्ट्रेशन में आकर इस साइकिल को गिराया तो गिराया, इसी के साथ तोड़ भी दिया। और इसी गुस्से को देखते हुए शो में साइकिल रिपेयरिंग का सीन रखा गया था, क्योंकि मेकर्स को उनकी अदा काफी ज्यादा पसंद आई थी। शो में दिव्येंदु मुन्ना भैया के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जिन्हें लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। बट इन द स्टार्ट उन्हें बबलू का रोल ऑफर किया गया था, जिसका प्रिपरेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट मेकर्स ने मुन्ना के कैरेक्टर के लिए दिव्येंदु से ओपिनियन मांगा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है और वो उस वक्त उस कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी थे, जिस वजह से मेकर्स ने उन्हें बना दिया मुन्ना भैया। यू विल बी सरप्राइज्ड, शो में अभिषेक बनर्जी एक कंपाउंडर के तौर पर हमें नजर आए थे, जो मिर्जापुर के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे और उन्होंने ही इस शो में सभी कैरेक्टर को कास्ट किया था। मिर्जापुर में हमने पंकज त्रिपाठी को अखंडानंद त्रिपाठी के तौर पर देखा था, जो एक बहुत ही काम एंड कंपोज कैरेक्टर था। और मिर्जापुर में जब उन्हें इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया था तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा अब्यूसिव कैरेक्टर है, लेकिन उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा था और मेकर्स ने पंकज त्रिपाठी की ये बात समझी और स्क्रिप्ट में कर्स वर्ड्स को निकाल दिया। और उसके अलावा भी पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग इतनी ज़्यादा शानदार थी कि बिना कुछ कहे ही माहौल की इंटेंसिटी को समझा जा सकता है। अली फजल को पहले मुन्ना भैया के कैरेक्टर के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें गोविंद पंडित के कैरेक्टर के लिए ऑफर दिया गया था, जिसको करने में वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे। मुन्ना के कैरेक्टर को दिव्येंदु ने पूरी तरह से जस्टिस किया है, वहीं अली फजल ने भी गुड्डू के कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। तो ये थे मिर्जापुर से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। वेल, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।